हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से श्रवण कर रहे थे। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। एक बार गौर मोहन, कल हम प्रभुपाद के जीवन से हमने काफी कुछ श्रवण किया था, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। एक बार गौर मोहन जो अभय के पिता हैं, उन्होंने जूते का एक जोड़ा खरीदा जो इंग्लैंड से आयात किया हुआ था, 6 रुपए में खरीदा, और हर साल अपने एक मित्र से जो कि कश्मीर से ट्रैवल करता था, गौर मोहन ने अपने पुत्र को एक कश्मीरी शाल जिसमें हाथ की सिलाई का बॉर्डर था वो दिया। एक दिन मार्केट में अभय ने एक टॉय खिलौने का गन बंदूक देखा ही जीवंत, उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे।
ठीक है, गौर मोहन ने वो गन खरीदा। फिर अभय को दूसरा गन चाहिए था। आपके पास एक ऑलरेडी, आप दूसरा क्यों चाहते? दोनों हाथ के लिए एक। अभय रोने लगे और वो सड़क पे लेट गए, हाथ पैर मारने लगे। गौर मोहन दूसरी गन के लिए भी एग्रो हो गया। अभय इस प्रकार शांत हुए। अभय की माता 30 साल की थी जब अभय का जन्म हुआ था। अपने पति के समान वो बहुत बड़े, बहुत स्थापित गौड़िया वैष्णव फैमिली से आई थी। वे थोड़ी डार्क कलर की थी अपने पति की तुलना में। उनका स्वभाव कूल था। हालांकि प्रभुपाद के पिता का स्वभाव कूल था, उनकी माता थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की थी। अभय ने देखा कि उनके माता पिता दोनों शांत से रहते थे, कोई गहरा विवाद नहीं उठता था या कोई बहुत बड़ा असंतुष्टि घर में नहीं थी। रजनी जो है धार्मिक थी, पतिव्रता थी और एक आदर्श पत्नी थी। अपने बच्चों को और हस्बैंड को केयर करना। अभय ने अपनी माता का सादा व्यवहार देखा। संकल्प लेके, प्रार्थना करके और कर्मकांड करके भी वो देखते थे। जब भी वो बाहर जाते थे खेलने के लिए भी, तो उनकी माता जो है उनको ड्रेस करने के बाद उनके फिंगर पर अपनी लार से स्पर्श करती थी और उसके माथे पर लगाती थी। अभय कभी जानते नहीं थे कि इन सब चीजों का क्या महत्व होता है, पर उन्होंने देखा कि उनकी माता जो है ये कर रही, तो चुपचाप खड़े रहते थे। गौर मोहन के समान ही रजनी ने अभय को अपना प्रिय बालक था। पर लेकिन उनका जो गौर मोहन दे थे वो अपनी उदारता से प्रेम प्रदर्शित करते थे और अपने पुत्र का आध्यात्मिक सफलता चाहते थे। जो माता थी वो अपने को प्रदर्शित करती थी, अभय को हर तरफ से रक्षा करती थी, सारे खतरों से, सारे रोगों से और डेथ से, मृत्यु से। उन्होंने एक बार, उनकी माता ने एक बार अपने स्तनों से खून भी दिया था एक देवता को, कि अभय जो है, अभय की सारी तरफ से रक्षा होनी चाहिए। अभय के जन्म पर उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था कि वो अपने बाएं हाथ से खाएंगी जब तक कि उनका पुत्र उन्हें देख नहीं ले और ये प्रश्न नहीं पूछे कि वो बाएं हाथ से क्यों खा रहे। एक दिन जब छोटे अभय ने पूछा अपनी माता से, तो उन्होंने, माता ने तुरंत उल्टे हाथ से खाना बंद कर दिया।
ये एक और विचार था अभय के लिए। जो माता के संकल्प से पता लगता है। अगर उनका पुत्र पूछता नहीं तो वो कभी भी सीधे हाथ से नहीं खाती। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने एक आयरन बेंगल अपने पाँव में पहन रखी थी। अभय के लेग पर। उसके साथी पूछते थे ये क्या है अभय। इसको जान पूछता था अपनी माता जी के पास कि ये बेंगल ओपन कर दो। जब उन्होंने बोला कि मैं बाद में करूंगी, वो रोने लगे, अभी करो। एक बार अभय ने एक तरबूज का बीजा अपने पेट में खा लिया। उसके दोस्तों ने बोला कि ये तो उसके अंदर तरबूज उग जाएगा। वो अपनी माता के पास गए। माता ने बोला कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो एक मंत्र से उनकी रक्षा करेगी। शिल प्रभुपाद बाद में बोलते हैं अपनी माता के बारे में कि माता यशोदा जिस प्रकार से मॉर्निंग में कृष्ण की रक्षा के लिए मंत्र बोलती थी, उनको सारे खतरों से बचाने के लिए, जब कृष्ण ने असुरों को मारा तो माता यशोदा बोलती थी इस इनकी चैंटिंग के कारण हो रहा है। मेरा माता भी इसी प्रकार से, मेरी माता भी इसी प्रकार से करती। उनकी माता उनको गंगा के किनारे ले जाती थी और स्वयं उनको स्नान कराती थी। उनकी माता ने उनको हॉर्लिक्स भी देती थी। जब एक बार उनको डिसेंट्री हुआ तो माता ने उनको गरम गरम पूड़ी से और बैंगन भाजा से, जो जिसमें नमक लगाओ तो उससे ठीक किया। हालांकि अभय जब कई बार बीमार हो जाते थे, वो अपना जिद दिखाते थे, कोई भी मेडिसिन नहीं लेते थे। पर जैसे कि वो जिद्दी थे, उनकी माता उससे भी दृढ़ थी और उनको जबरदस्ती मेडिसिन देती थी। हालांकि कई बार 3 लोग पकड़ के उनको मेडिसिन देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बड़े होके जब मैं बहुत शैतान था, जब मैं लड़का था, मैं कुछ भी चीज को तोड़ देता था। जब मैं क्रोधित होता था, मैं एक ग्लास हुक्का पाइप जो मेरे पिता ऑफिस में गेस्ट गेस्ट आते थे उनके लिए रखते थे, वो तोड़ देता। एक बार मेरी माता मेरे को स्नान करी थी, मैंने मना कर दिया। मैंने जमीन पे अपना सिर टकरा दिया, खून निकलने लगा। तो मेरे आसपास के सब लोग थे जो, वो आए और बोलने लगे मेरी माता से, आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे को मार दोगे। अभय उस समय उपस्थित थे जब उनकी माता ने साध होत्र 7वें और 9वें महीने में अपनी माता के गर्भ गर्भ के समय किया। उन्हें स्नान करा के वो नए कपड़े पहन के अपने बच्चों के साथ में वो वो सारा भोजन खाती थी जो उनकी इच्छा थी अपने पति के साथ में। और
दान में देती थी लोकल ब्राह्मण को, और वो मंत्र जपते थे माता के लिए और जो आने वाला बच्चा है। अभय पूरी तरह से अपनी माता के ऊपर निर्भर थे। कई बार उनकी माता जो है उनको शर्ट उल्टी पहना देती थी और वो उसको स्वीकार कर लेते थे बिना मेंशन के। हालांकि अभय कई बार जिद्दी होते थे, लेकिन वो अपनी माता के ऊपर निर्भर थे। जब उनको बाहर कहीं जाना रहता था, वो उनके पास जाते थे जंप करके, उनकी साड़ी पहन के, और माता को बोलते थे, माता मेरे को बाथरूम जाना है। इस प्रकार से तो माता बोलती थी आपको कौन रोक रहा है, आप जाइए। तब उनकी परमिशन से वो जाते थे, बाथरूम जाते थे। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माता उनकी विरोधी बन जाती थी। जब बालक अभय ने उनका दांत, एक दूध का दांत टूटा, और माता की सलाह पर उन्होंने तकिए के नीचे रख दिया उस नाइट में, और उसकी जगह दांत तो चला गया, उसकी जगह कुछ पैसा आ गया। अभय ने धन अपनी माता को दिया उसको संभाल के रखने के लिए, पर बाद में जब वो कई बार उनका विरोध करती थी, तो अभय माता से बोलते थे, मेरा मनी वापस दो, मैं घर से बाहर चला जाऊंगा, मेरा मनी वापस दो। जब रजनी चोटी करती थी, तो वो अपनी पुत्रियों से पूछती थी, पर अगर उनको चोटी करना रहती थी तो अपनी पुत्रियों से पूछती थी। पर अगर अभय उपस्थित रहता था, पर जब अभय उपस्थित रहता था तो स्वयं जुड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करती कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार उन्होंने अपने पैरों के नीचे लाल रंग लगा लिया, जो स्त्रियां लगाती है त्योहारों पर। उनकी माता ने उनको उनको मना करना चाहा, बोला कि बच्चे ऐसा नहीं करते। तब अभय ने बोला, नहीं मैं जरूर करूंगा। अभय स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। मैं वो स्कूल क्यों जाऊंगा, वो बोलते थे। उन्होंने सोचा मैं दिन भर खेलूंगा। जब उनकी माता ने उनके पिता को शिकायत की, उन्होंने
अभय ने सोचा कि उनके पिताजी उनके पदभ्रष्ट नहीं रहेंगे, और अभय ने बोला नहीं, मैं कल जाऊंगा। तो पिताजी ने बोला ठीक है, कल जाएगा। गौरव ने बोला ये ठीक है। पर अगले मॉर्निंग अभय ने कंप्लेंट बोला, अभय ने फिर शिकायत, अभय ने फिर बोला कि बहाना बनाया कि वो बीमार है, और उनके पिता ने उन्हें लाड़ उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, उन्हें विश्वास था कि उनके लाड़ प्यार करेंगे। दूसरे दिन अभय ने जब बीमारी का बहाना बनाया, उनके पिता ने उनकी बात मान ली कि ठीक है, आज भी नहीं जाएगा। रजनी से निराश हो गई, क्योंकि जो लड़का है, बालक है, वो स्कूल नहीं जाएगा, और उन्होंने 4 रुपए दे के एक व्यक्ति को साथ लिया था जो उनके साथ में जाएगा। उस व्यक्ति का नाम दामोदर था। वो व्यक्ति अभय को कमर से बांधे था रस्सी से, और स्कूल ले जाता था, और टीचर के सामने ले जाता था। जब अभय भागने की कोशिश करते थे, दामोदर उनको उठा लेता था और अपनी भुजाओं में ले लेते। कुछ समय फोर्स के ले जाने के बाद धीरे धीरे अभय अपने आप जाने लग गए। अभय अपने आप जाने लग गए स्कूल। अभय बाद में एक बहुत अच्छे बालक बने, जो ध्यानपूर्वक सुनते थे, एक बहुत अच्छे व्यवहार वाले स्टूडेंट थे। हालांकि कई बार शैतानी भी करते थे। एक बार एक टीचर ने उनका कान पकड़ लिया। अभय ने केरोसिन का जो लालटेन था, वो जमीन में फेंक दिया, और उसके कारण आग लग गई। उन दिनों में कोई भी सामान्य गांव वाला या कोई अशिक्षित भी होता था, वो भी रामायण, महाभारत और भागवतम से उच्चारण कर सकता था। स्पेशली विलेज में हर कोई गांव में इकट्ठा होता इन शास्त्रों से सुनने के लिए। इस उद्देश्य के लिए कि अभय की फैमिली कई बार इवनिंग में जाती थी अपने मामा के घर में, जो कि 10 मील दूर था, जहाँ पर इकट्ठे होते थे और भगवान की लीलाएं सुनते थे। ये सब लोग वापस आते थे और भगवान की कथाओं का स्मरण करके उसके बाद बिस्तर पर जाते थे, और स्वप्न में रामायण, महाभारत और भागवतम का श्रवण करते। अपने दोपहर के रेस्ट के बाद में, स्नान के बाद में, अभय पड़ोसी के घर में जाते थे और ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते थे महाभारत। उनकी दादी जो थी, उनको डेली महाभारत पढ़ने का बोलती थी, बंगाली भाषा में। लेकिन उनके पिक्चर देख देख के और उनको रीड करके उनके माता अभय ने महाभारत को अपने जीवन में उतार दिया। अभय के बचपन में
जब अभय बचपन में खेलते थे, उनकी छोटी बहन भवतारिणी जो है उनकी सहायक बनती थी। दोनों वे मिल के राधा गोविंद के विग्रह का दर्शन करने जाते थे मलिक मंदिर में। उनके खेल खेल में जब वे उन्हें कोई बाधा आती थी, वे भगवान की सहायता मांगते थे। कृपया कृष्ण हमें सहायता कीजिए, ये पतंग उतारने, कई बार काइट फ्लाइंग के लिए भी सहायता कीजिए। ये बुलाते थे जब वो भागते थे, अपने पतंग को भी आसमान में उड़ाने। अभय के जो खिलौने थे उसमें दो गन थी, दो बंदूक थी, एक चाबी वाली कार थी, और एक गाय थी जो जंप करती थी जब अभय उसको दबाते थे, और एक डॉग था जो डांस करता था। ये जो डॉग का खिलौना था, ये डॉक्टर बोस ने दिया था, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे। ये तब यूज करते थे जब वो अभय को कुछ चोट लगती थी तो सामने एक खिलौने से खिलाते। अभय कई बार ऐसा बताते थे कि वो भी डॉक्टर हैं, और उनके मित्रों को वो मेडिसिन देते थे। वो केवल डस्ट देते थे, धूल देते थे। अब भाई जब थोड़े बड़े हुए तो रथ यात्रा फेस्टिवल से, भगवान जगन्नाथ की जो कलकत्ता में रथ यात्रा होती थी, उससे बहुत प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ी यात्रा था मलिक की थी। 3 अलग अलग गाड़ियां थी। जगन्नाथ की डीटी थी, बलदेव के सुभद्रा। राधा गोविंद के मंदिर से शुरू करके ये गाड़ियां हरिसन रोड की तरफ जाती थी थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस आ जाती। ये सारे मलिक लोग जो हैं परिवार इस फैमिली के थे, ये बड़े मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे पब्लिक को। रथ यात्रा इंडिया के सारे नगर में होता था। पर जो ओरिजिनल बड़ा रथ यात्रा था, जो लाखों लोगों द्वारा अटेंड किया जाता था, वो कलकत्ता से 300 मील दूर जगन्नाथपुरी में होता था। कई सैकड़ों वर्षों से पुरी में 45 फीट ऊंचे जगन्नाथ जी भीड़ के द्वारा खींचे जाते थे। 2 मील खींचे जाते थे भगवान की एक लीला को याद करने के लिए। अभय ने सुन रखा था कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ स्वयं 500 साल पहले ने डांस किया था और हरे कृष्ण का चीर कीर्तन करते थे पूरी रथ यात्रा। अभय कई बार रेलवे टाइम टेबल में देखते थे, और कई बार वृंदावन का किराया, पूरी का किराया पूछते थे, और सोचते किस प्रकार वो धन एकत्र करेंगे और वहां जाएंगे। अभय अपना स्वयं का
अभय अपना स्वयं का गाड़ी ले जाना चाहते थे और अपनी स्वयं की रथ यात्रा निकालना चाहते थे, और वो अपने पिता के पास सहायता करने गए। गौर मोहन देव सहायता करने के लिए तैयार हो गए, बट कुछ कठिनाई थी। जब उन्होंने अपने पुत्र को कई लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटर के पास में ले गए, तो उन्होंने देखा कि वो जो लकड़ी का रथ बनेगा बहुत महंगा पड़ेगा। अब वहां से रास्ते से वापस आते समय अभय जिद करने लगे। तब उस समय एक वृद्ध बंगाली स्त्री थी, उन्होंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हैं। गौर मोहन देव ने बताया कि ये जो है लड़का, मेरा बेटा, रथ यात्रा के लिए इसको रथ चाहिए, पर ये बहुत महंगा है जो बनाया जाएगा नया। तो महिला ने बोला मेरे पास एक रथ है। जैसे ही महिला ने बोला, उन्होंने गौर मोहन को और अभय को अपने जगह पे बुलाया और उसको रथ बताया। ये पुराना लग रहा था, बट फिर भी चलने वाला था, और उसका साइज भी ठीक था, 3 फीट हाइट। गौर मोहन देव ने इसको परचेस किया और उसको डेकोरेट किया, उसको पिता और पुत्र ने दोनों के 16 कॉलम बनाए और उसके ऊपर कैनोपी रखा, जैसे पूरी का बड़ा रथ। और उन्होंने उसके साथ में एक लकड़ी का घोड़ा भी लगा दिया और उसके ऊपर ड्राइवर भी लगा दिया। अभय बोलने लगे ये सही, जैसा असली लगता है वैसे लगना चाहिए। गौर मोहन देव ने पेंट खरीदा और अभय ने पर्सनली उस रथ को पेंट किया और पूरी का ओरिजिनल को कॉपी किया। उनका उत्साह बहुत ज्यादा था, और वो रथ यात्रा का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने वाले हो। बट उन्होंने जब उसके लिए कुछ फटाके छोड़ने की व्यक्त किया कि पटाखे भी छोड़े जाएंगे, तो उनकी माता ने उनको मना किया। अब मैंने अपने साथियों की सहायता ली, अपनी सिस्टर भवतारिणी की, और वो उनका स्वाभाविक नेता बन गए। अब है सारे मित्रों के और रजनी भवतारिणी। और अभय ने अपने साथियों की सहायता ली, विशेषकर अपनी छोटी बहन भवतारिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न होकर पड़ोस की वृद्ध महिला उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गई, ताकि वे अपनी रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सकें। पुरी के फेस्टिवल के समान अभय की रथ यात्रा 8 दिन लगातार चली। उनके फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए, और जो पड़ोस के बच्चे थे वो भी जुलूस में आए, रथ खींचने लगे, ड्रम और करताल बजाने लगे और चैंटिंग। धोती पहन के, कोई शर्ट नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी थी। अभय हरे कृष्णा करते हुए और बंगाली भजन गाते हुए, की कार राय कमालिनी, की कार राय कमलनी,
आप राधा रानी आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर आइए और देखिए, वे आपके प्रिय खजाने को चुरा रहे हैं, कृष्ण को, जो आपका खजाना है, श्याम रंग के कृष्ण। अगर इस युवा लड़की को पता लग जाए, आप क्या करें श्रीमती राधा ने, आप बाहर आइए देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय क्रोश कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राजधानी राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न है, अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने वो सब कॉपी कर लिया जो उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक उत्सव में देखा था। विग्रह को ड्रेस करना, उनको भोग ऑफर करना, आरती करना, घी लेम के साथ में अगरबत्ती और दंडवत प्रणाम। हरिशन रोड से जो जुलूस है वो सर्कुलर गया राधा गोविंद के मंदिर में और विग्रह के सामने। इसको देखकर गौर मोहन के मित्र ने उनके पास आए, बोला आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, आप तो बड़ा उत्सव कर रहे हैं, हमको बुलाते नहीं, ये क्या है। उनके पिता ने बोला, गौर मुंडे के मित्र को बोला, ये सब बच्चे खेल रहे हैं। ओ बच्चे खेल रहे हैं, उसके मित्रों ने बोला, आप हमको इस रथ यात्रा से वंचित कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं खाली बच्चों के लिए है। जब अभय इस प्रकार से रथ यात्रा निकालने में पूरे डूबे हुए थे, गौर मोहन डे ने अपना धन को 8 दिन तक लगातार खर्च किया और रजनी ने, उनकी माता ने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए लाहौर के साथ भगवान जगन्नाथ। हालांकि अभय ने जो कुछ किया वो केवल नकल था। उनका उत्साह और उनका फेस्टिवल मनाने के लिए उनका उत्साह जो था, बहुत ज्यादा था। उत्तरोत्तर हर वर्ष नया उत्साह आता और अभय उसी उत्साह से मनाते थे। उनकी स्वतः प्रेरणा से बच्चों का ये उत्सव 8 दिन तक चलता रहा। रथ यात्रा निकालने के पीछे उनकी प्रेरणा और अविचल स्फूर्ति वास्तविक और सच्ची थी। जब अभय 6 वर्ष के बालक हुए, जब अभय 6 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने पिता से विग्रह मांगा पूजा के लिए। बाल्यकाल से वो उन्होंने अपने पिता को पूजा करते देखा और वो रेगुलरली राधा गोविंद की पूजा को भी देख रहे थे।
अभय राधा गोविंद की पूजा को भी देखते थे और सोचते थे मैं कृष्ण की पूजा इस प्रकार से कब करूंगा। अभय के निवेदन पर उनके फादर ने एक छोटे से राधा कृष्ण के विग्रह खरीदे और उनको दे दिए। उस दिन से जो भी अभय खाते थे वो पहले राधा कृष्ण को भोग लगाते थे और अपने पिता की नकल करते थे। और जो राधा गोविंद की पुजारी थी वो उनको विग्रह को घी ऑफर करते थे और रात को सुलाते थे। अभय और उनकी सिस्टर भवतारिणी वो डेडिकेटेड पुजारी बन गए छोटे राधा कृष्ण और अपना ज़्यादातर समय भगवान की ड्रेसिंग और पूजा करने में करते थे और कई बार भजन गाने में करते थे। उनके भाई और बहनें हंसती थी और कहते थे, उनको छेड़ते थे कि अभय और भवतारिणी कि क्योंकि वो दोनों विग्रह की पूजा में लगे हुए हैं और अपने शिक्षा की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, वो ज़्यादा उम्र तक जिएंगे नहीं। बट अभय उत्तर देते थे हमें इसकी चिंता नहीं है। एक बार एक पड़ोसी ने अभय की माता से पूछा आपका बच्चा कितना बड़ा है। माता ने बोला 7 साल का। अभय ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इससे पहले उनको कभी उम्र पता नहीं थी पर उनको ये पहली बार पता लगा कि मेरी उम्र अभी 7 साल है। अपनी शिक्षा के अलावा अब अभय ने अपनी शिक्षा जो है पहले केजी में गए थे जहाँ पे उनको खींच के ले जाया गया था, पहले स्कूल नहीं जाते थे। घर पे भी उनको प्राइवेट ट्यूटर था। पांचवें उनको 5वें साल से 8वें साल उन्होंने बंगाली सीखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद संस्कृत सीखा। 1904 में जब 8 साल के थे अभय पास में मोतीलाल मोतीलाल सील फ्री स्कूल में पढ़ते थे जो हरीसन रोड के कोने पे था, सेंटर रोड। मोतीलाल एक लड़कों का स्कूल था। 1842 में इसकी स्थापना हुई थी स्वर्ण वणिक वैष्णव परिवार के एक मेंबर ने। ये बिल्डिंग स्टोन की बनी हुई थी और 2 स्टोरी की थी और स, और सराउंडेड स्टोन वॉल का से घिरी हुई थी। यहाँ के सारे शिक्षक भारतीय थे और स्टूडेंट जो थे बंगाली थे, लोकल स्वर्ण वणिक फैमिली के। सब लोग धोती कुर्ता पहन के आते थे। मॉर्निंग में अपने घर से आते थे और छोटे छोटे ग्रुप में चलते थे। हर बालक के पास कुछ पुस्तक रहती थी और उसे टिफिन रहता था। स्कूल के अंदर सब लोग एक साथ चलते थे और जब तक कि घंटी नहीं बजती थी और उनको क्लास में नहीं बुलाया जाता था। सारे बच्चे प्रवेश करते थे बिल्डिंग में, हॉल से जाते हुए सीढ़ियों से खेलते खेलते और वरांडा के सामने आके दूसरे फ्लोर पे जब तक उनके टीचर इकट्ठे नहीं हो जाते थे उनकी डेस्क वो लकड़ी की डेस्क के सामने, बेंच के सामने। उसके बाद गणित में, विज्ञान में, इतिहास में, ज्योग्राफी में और अब वैष्णव धर्म में और कल्चर में उनको शिक्षा देते। सारी क्लासेस में बहुत डिसिप्लिन था। इस प्रकार से
ये सारे बच्चे स्कूल जाते थे, बट्टी लाल सिंह। इसके आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इस क्लास का यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिल प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा।